उपस्थित समस्त सूरजपुर आर्य समाज के पदाधिकारी गण, गौतम बुद्ध नगर के प्रधान एवं उनकी पूरी टीम और सभी गणमान्य नागरिक महानुभावों और हमारे बीच उपस्थित बहुत ही बड़े वैदिक विद्वान और पूर्व राजदूत आदरणीय श्री विद्याधर जी शर्मा, मैं हृदय से आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हुआ एक बहुत संक्षिप्त 1 या 2 मिनट में संदेश दे रहा हूं। जिन प्रमुख वक्ता को श्रवण करने के लिए हम यहाँ सब बहुत ही उत्सुकता के साथ एकत्र हुए हैं। आज से ठीक 15 दिन पूर्व आचार्य दार्शने जी की भ्राता श्री देवेंद्र जी और राकेश जी के माध्यम से एक गोष्ठी हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम गौतम बुद्ध नगर की जो प्रतिनिधि सभा और सूरजपुर आर्य समाज है मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करके इनके ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान का लाभ लें। तो ये वो शुभ अवसर आया है। इस संदर्भ में एक और आपको निवेदन कर रहा हूं कि लगभग पिछले 15 वर्ष से मैं भी आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ ले रहा हूं और आपके मैंने कई शिविर भी अटेंड किए हैं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। इस संदर्भ में केवल एक आपको बात बता रहा हूं कि आप पिछले लगभग 15 वर्ष से अनवरत रूप से भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में, बड़े महाविद्यालयों में और भारतवर्ष की जितनी भी विधानसभाएं हैं और अपनी लोकसभा राज्यसभाएं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री और अपना जितने भी उच्च न्यायालय हैं और अपना सर्वोच्च न्यायालय, आप हर वर्ष अपने पंचांग को भेजते रहें। हमारा ये प्रयास रहा है इनका कि कोई भी व्यक्ति पता नहीं कब सुध आ जाए। इसी श्रृंखला में मैं आपको निवेदन कर दूं कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज से लगभग 4 वर्ष पहले उज्जैन सौर वेधशाला में आपका कार्यक्रम रखा गया और केवल इनका कार्यक्रम नहीं, लगभग देश के 300 ज्योतिर्विदों को वहां एकत्रित किया गया। आप मुझे बता रहे थे कि मेरा किसी से परिचय नहीं था, राजनीतिक रूप से मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। जब मेरे पास वहां से पत्र प्राप्त हुआ तो मैं भी जो है सौर वेधशाला उज्जैन में गया। आप अपने एक व्याख्यान के दौरान बताते हैं कि 2 दिन में मुझे मात्र 7 मिनट का समय बोलने के लिए प्राप्त हुआ। मैंने 7 मिनट में जो बात रखी वो इतनी अद्भुत बात हो गई कि वहां सारे ज्योतिर्विद और हमारे और आप जैसे जो सुधी श्रोताओं की उपस्थिति थी वो मंत्रमुग्ध तो हुए ही, लेकिन उन्हें ये लगा कि आज कुछ नया सुन रहे हैं। इस संदर्भ में रोजड़ गुजरात में आप 3-4 बार शिविर लगा करके वहां भी महाराष्ट्र के, दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग आए हैं। मैं भी आपकी तरह एक सुधी श्रोता के रूप में उसमें सम्मिलित हुआ। कोई भी ज्योतिर्विद, गणित का विद्वान आपके प्रवचन का और आपके द्वारा जो पंचांग है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सका। और कल परसों की मैं बात बता रहा हूं, सितंबर में, अभी 11 सितंबर या 12 सितंबर की बात है, 3 दिन का कार्यक्रम था, 8 सत्र चले थे।
उदयपुर जो महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि है, हम सब के लिए वो एक तीर्थ है। वहां मेवाड़ गौरव केंद्र और राजस्थान सरकार का देव विभाग ने संयुक्त रूप से ये गोष्ठी अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी के रूप में संयुक्त कराई थी। उसमें मैं भी आपकी तरह एक सुधी श्रोता के रूप में श्रवण करने के लिए गया हुआ था। कोई भी वहां ज्योतिर्विद जो है इस पंचांग के बारे में कहीं कोई टिप्पणी नहीं कर सका, बल्कि सब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि ये चीज तो हमको भी आज तक पता नहीं है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि डॉक्टर राम प्रकाश जैसे विद्वान व्यक्ति भारतवर्ष के आज हमारे बीच में नहीं है, जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे। मंत्री होना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। उनका भारतवर्ष के अंदर उनकी विद्वता का लोहा माना जाता था। डॉक्टर राम प्रकाश जैसा व्यक्ति जो कुलपति रह चुके हैं, उन्होंने अपनी ओर से पहल करके आदरणीय दासने जी को दूर चलभाष से बात की कि भाई आप जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अब तक महर्षि दयानंद के बाद इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया है। आप आज वास्तव में आज समाज की धरोहर है। तो मुझे थोड़ा सा ये समय दीजिए कि आप या तो मेरे से मिलने आइए या मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ऐसे शब्द हैं डॉक्टर राम प्रकाश जी के। और उन्होंने एक ग्रंथ निकाला, उसमें कहा वो जब ही पूर्ण होगा जब आप अपने परम चक्षु गणित ज्योतिष पर एक लेख लिखेंगे। और वो ग्रंथ जब ही पूरा होगा जब आपका लेख मेरे पास आ जाएगा, तभी उसका मैं प्रकाशन कराऊंगा। तो आपकी काफी बड़ी अद्भुत पहचान बन चुकी है। आइए, मैं और अधिक कुछ ना कह करके मैं यही निवेदन करता हूं, आज हम उनकी वाणी से कुछ श्रवण करें। और यदि विशुद्ध रूप से हम इस वैदिक संस्कृति के संवाहक हैं और हमारे में पूर्ण आर्यत्व है, तो निश्चित रूप से वेद की परंपरा पर आपने जो शोध किया है उसको यहां श्रवण करेंगे। ओम शम, धन्यवाद।